हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गया है नाग पंचमी का दिन, जो कि इस पूरे महीने को बहुत खास और बहुत विशेष बनाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा काल सर्प दोष लग जाता है या फिर आपके घर में पितृ दोष लगता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको आस्तिक मुनि के नाम से एक पत्ता लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, है ना। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि कल नाग पंचमी के अवसर पर सबको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं वो पत्ता कौन सा हमें लेना होगा। जिसको मैंने बात की है आस्तिक मुनि के नाम से, वो पत्ता आपको लेना है एक समी का पत्ता, मात्र एक समी का पत्ता, ज़्यादा और कुछ लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। समी का पत्ता लेना। जब समी का पत्ता लेना तो आस्तिक मुनि, किसके नाम से? आस्तिक मुनि के नाम से उस एक समी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर हल्का सा टच कराएंगे। ठीक है, बस रखना वगैरह नहीं है, बस हल्का सा आपको एक बार टच करा देना है। आस्तिक मुनि, नाम फिर से बोल रहा हूँ, आस्तिक मुनि के नाम से टच कराना। ठीक है, टच कराने के बाद क्या करना है, उस समी पत्र को उठा लेना और उठाने के बाद लेके चले जाना आप अपने घर पे। ठीक है, कहाँ जाओगे? आप अपने घर पे। आपके घर का जो मेन गेट होता है, मेन गेट का मतलब जो लोहे का गेट होता है वहाँ नहीं। जब लोहे के गेट से एंट्री लेते हैं, एक लकड़ी वाला गेट आता है, उस लकड़ी वाले गेट पे कहीं पर भी, चाहे इस साइड या फिर इस साइड, बस किसी का पैर वगैरह ना पड़े, उसको आपको वहीं पर अपने दरवाजे के किसी भी साइड में उस एक समी पत्र को रखना होगा। लेकिन यहाँ पर आप नाम बदल देना है। आस्तिक मुनि के नाम से आप लेकर के आए हो, लेकिन जब उस समी के पत्र को आप अपने दरवाजे के पास में रखोगे तो वहां पर महादेव की 5 बेटियों का नाम लेना होगा। वो 5 बेटियां कौन सी हैं? जया, विषहरा, सामलीबरी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेके जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करते, यानी कि सांप कभी घर में नहीं आते हैं, कभी काल सर्प दोष नहीं लगता है। जो 5 बेटियों का आपने नाम लिया है महादेव की, वो 5 बेटियां आपके पूरे घर की रक्षा करती हैं और कभी भी ऐसा कोई भी दोष जो आपके परिवार को हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, वो ऐसा करने नहीं देती, आपके पूरे परिवार की रक्षा करती हैं। एक नाग पंचमी का अवसर आया है, इस बार देखो कितना शुभ संयोग बन रहा है। सावन के दिन तो पड़ता ही पड़ता है, तो सावन का दिन है, नाग पंचमी का दिन है, ऊपर से नाग पंचमी सोमवार को पड़ रही है, तो क्या ही प्यारा सा संयोग बन रहा है। तो सभी को उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, करके देखिएगा। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये उपाय है किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी बीमारियों को ख़त्म करने का। अब बड़ी बीमारी का मतलब ये नहीं कि जिसके पास छोटी बीमारियाँ वो करेगा ही नहीं, कैसी भी बीमारियां हैं ना, इस उपाय को करना। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से चावल बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 4 चम्मच गिन करके आपको चावल लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से पीपल का पत्ता, मात्र एक पीपल का पत्ता लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक पीपल के पत्ते के ऊपर उस एक मतलब जितने भी चावल आपने लिया है उसको रख देना और वैसे का वैसा ही पीपल का पत्ता, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, जो भी व्यक्ति, उसके कमरे में पूरी रात रखा रहने दें, पूरी रात उसके कमरे में रखा रहने दें। रखा रहने के कहीं पर भी रख दो, अगल बगल कहीं ऊपर नीचे कहीं पर भी, पूरे कमरे में कहीं भी रख दो। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप सुबह सो करके उठें तो उस पीपल के पत्ते को चावल के साथ उठाएं। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसके ऊपर से 7 बार घुमाएंगे। कितनी बार घुमाएंगे? 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, घुमा दिया। जो व्यक्ति बीमार है उस चावल को उस बीमार व्यक्ति को सूंघाएंगे, सूंघने के लिए देंगे, स्मेल करने के लिए देंगे। स्मेल करा लेना, सूंघा लेना। और आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर हो तो वहाँ पर ले जा करके उस चावल, उस पीपल के पत्ते को चावल के साथ प्रवाहित कर देना, छोड़ देना। उस इंसान की जो बीमारियाँ होंगी ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म होगी, कभी भी बीमारी उसके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आई बात? आप कहोगे भैया हमारे घर के आसपास नदी नहीं है, कुआं हो, सरोवर हो, कुछ भी हो तो वहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो पीपल पेड़ के नीचे ही ले जा करके रख देना। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आप सबको करना है और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले इस तीसरे उपाय के आप बेनिफिट समझ लो, फ़ायदे क्या हैं। तो इसका एक फ़ायदा बहुत बड़ा है कि अगर आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, वो काम आपका बिल्कुल भी नहीं होता, तो इस काम को करना है। किसी भी कामना से इस
उपाय को कर सकते हो। ठीक है, क्या करना होगा, 2 से 4 चम्मच या फिर 5 चम्मच आपको क्या लेनी होगी, शक्कर। ठीक है, क्या लोगे, शक्कर लेना। उसके बाद आपको लेनी होगी एक बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र जो कहीं से कटा पिटा हुआ बिल्कुल भी ना हो, है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का लोटा, जिस तांबे के लोटे में आपको भरना होगा जल, वो भी कहाँ से, अपने घर से। जल भर लिया, जितने भी 4-5 चम्मच आपने शक्कर लिया है, इसी जल के अंदर शक्कर को डालना। जो एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को भी आपको इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, तो आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी, थोड़ा सा मुझे सर्दी हो रखी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बुरा मत मानना आप। तो फिर क्या करोगे, उस पूरे कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो मैं बात बताऊंगा, जो मैं नाम लूँगा, उस नाम को बहुत ध्यान से समझना। उस कलश का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे रामेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, रामेश्वर महादेव के नाम से इसको समर्पित करना। और आप किसी भी काम के लिए जब भी चले जाओगे ना, वो काम आपका 100% पूरा ज़रूर होगा। वैसे तो इस उपाय को जब हम किसी काम के लिए जाते हैं उससे पहले करना चाहिए, लेकिन अब नाग पंचमी का अवसर है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, इससे सुंदर संयोग नहीं बन सकता किसी भी प्रकार के छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े उपाय को करने का, तो सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो 3 उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथा उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन में बातें करनी है या फिर आपको मुझसे कैसी भी बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे यहाँ पर देखो, छोटी सी गुड़िया है, कितनी रूठी हुई है ना, कितनी क्यूट सी लग रही है, प्यारी सी लग रही है। तो ऐसे भी जब हमारे घर के बच्चे रूठते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं ना। लेकिन कुछ तो बड़े खतरनाक हो जाते हैं ना, एकदम चिल्लाना पिटलाना सब कुछ करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी घर का कोई ऐसा बच्चा है ना जो बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, कोई बात नहीं सुनना किसी की, है ना, हमेशा मुँह फुलाना, तो क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से मक्खन। मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, अगर खुद बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते हो तो मार्केट में मिल जाएगा, मक्खन लेना। ठीक है, इस मक्खन को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। यहाँ पर जो मैं बात बताऊंगा ना, वो बात बहुत ध्यान से सुन के जाना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में मक्खन है ना, उस मक्खन का लेपन करने के से पहले 1 लोटा शुद्ध जल पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग को अपने हाथों से अच्छे तरीके से पोंछेंगे। हाथों से ही पोंछना और किसी भी चीज़ से नहीं, हाथों से पोंछ दिया। उसके बाद मक्खन का लेपन आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए या फिर हाटकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करना मक्खन का। उसके बाद इस मक्खन को लेपन करने के बाद छोटी सी कटोरी में मक्खन को जितना ज़्यादा महादेव के शिवलिंग से निकाल करके रोक सकते हो, रोक लेना। फिर आप क्या करेंगे, जब रोक लिया इस कटोरी में, फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जिस कटोरी में आपने मक्खन को रोका है, इसको लेके आप अपने घर चले जाना। और आपके घर का जो भी बच्चा बहुत क्रोध करता है, पढ़ता नहीं है, हमेशा गुस्सा करता है, उस मक्खन को उस व्यक्ति को 11 दिनों तक खिलाना है। ऐसे रेशियो में खिलाना, ऐसे अनुपात में खिलाना कि वो 11 दिन में ख़त्म हो जाए। लगातार आपको खिलाना है, किसी भी ब्रेड में दे दो, किसी चीज़ में मिला के दे दो, कुछ भी करके उस व्यक्ति को खिला देना। उसका जो गुस्सा होगा धीरे धीरे करके शांत होगा और बच्चा बहुत शालीन हो जाएगा, सभी की रिस्पेक्ट करेगा, सभी की इज्जत बहुत करेगा। समझ में आई बात। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है इस पूरी वीडियो में आपको बहुत अच्छा, बहुत प्यार से सारी चीज़ों को बताया है ना। कुछ पूछना रहा करे तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जब तक आप कुछ पूछना चाहते हो, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, तब तक आपका कमेंट नीचे चला जाता है, इसलिए मुझे रिप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर लो, जिससे वहाँ पर जब मुझे मैसेज करोगे ना, तो वहाँ पर लिमिटेड लोग हैं, तो सारी चीज़ें मुझे जल्दी दिख जाएंगी और रिप्लाई भी मैं आपको आसानी से कर पाऊंगा। तो फॉलो कर लेना द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके, जिससे वहाँ पर आपसे मैं बातें कर पाऊँ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।